औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के अंदर जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस यानी कॉलमों की अकसाम। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी जो कॉलम हैं उनकी कितनी अकसाम है? 12 हैं। दीज आर गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी होगी? रो मैट्रिक्स, फिर हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद होगी नल मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और आफ्टर दैट जो हमारे पास होगी नेगेटिव मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी है जी? रो मैट्रिक्स। चलते हैं स्टडी करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है जी। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। क्या कहते हैं? ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन रो हो, एक कतार पाई जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल चल के देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास m इज इक्वल टू 2, -1 और 7। तो इसमें चेक करें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? ओनली 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। और कॉलम चेक करें कि कितने कॉलम बन रही हैं। यहाँ पे कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? m by n। m by n इट्स मीन ऑर्डर ऑफ m इज इक्वल टू 1/3। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गया? 3। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरे नंबर पे कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स। कि कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, यानी कॉलमी कॉलम किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा कॉलम जो है कॉलमी कॉलम कहलाता है इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। रो के अंदर क्या था? ओनली वन रो थी। अब कॉलम के अंदर क्या है कि इसके अंदर ओनली वन कॉलम हो। ठीक हो गया। तो एग्जांपल चल के देखते हैं। देखें जी 1 और 0, इसमें कितने कॉलम है? ओनली 1 है। तो और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 1 और 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2/1। तो n जो है n हमारे पास एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है। इसके अंदर एंट्रीज कौन कौन सी हैं? 2 0 1। क्लियर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3/1। क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी मुस्ततीली कॉलम। तो मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर जो है कतारों की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इट्स मीन इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ए इज इक्वल टू, उसकी एंट्रियां 1 2 1 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ रोज चेक करें 1 2 3। क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें 1 2। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज हमने लिखा 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन गए? 2। तो इट्स मीन इसका ऑर्डर जो इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रियां कौन कौन सी हैं? A B C D E F। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ रोज चेक करें कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रही हैं? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/3। तो इट्स मीन ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है चौथे नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मुरब्बी कॉलम वो कॉलम होता है if its number of rows is equal to the number of columns। अगर इसके अंदर जो है नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो कौन सा कॉलम कहलाएगा? स्क्वायर, यानी मुरब्बी कॉलम कहलाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं a इज इक्वल टू 2 -1 0 एंड 3। तो इसमें जाके चेक करें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं?
2, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इसका ऑर्डर आ गया, तो यानी ये इक्वल है। इस तरह हमारे पास जो है बी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 2 3 -1 0 -2 0 1 और 3। नंबर ऑफ रोज चेक करें कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3। इस तरह मेरे पास सी एक नेक्स्ट एग्जांपल है, तो उसकी एंट्री कौन सी है 3, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 1 by 1। इट्स मीन ये तीनों की तीनों जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सबके अंदर इक्वल हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है 5वें नंबर पे नल आर जीरो मैट्रिक्स, यानी सिफरी कालिब किसको बोला जाता है, तो आ मैट्रिक्स एक ऐसा कालिब इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। कौन सा, यानी नल मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है इफ कौन सी शर्त है, ईच ऑफ इट्स एंट्री, इसकी हर एक एंट्री जो है क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय ओ, और इसको जो है ओ से जाहिर किया जाता है। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री हैं 0 0 0 0, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। इस तरह बी एक मेरे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है 0 0 पे जो है कंसिस्ट है, मुश्तमिल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है जी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है जी 3, इसकी हर एंट्री क्या है 0। इस तरह मेरे पास सी एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है 0 0, तो इसके अंदर जो है इसका ऑर्डर चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2, तो इसकी हर एंट्री क्या है 0, तो ये कौन सा है नल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से जो है हमारे पास छठे नंबर पे जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी एक कालिब का ट्रांसपोज, जैसे कि नाम से ही जाहिर है ट्रांसपोर्ट से निकला, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर होना। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, यानी तब्दीली से, किसकी तब्दीली से, द रोज इनटू द कॉलम्स। अगर रोज को जो है कतारों को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए तो उसके मुतबादिल जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। या फिर कॉलम्स को रोज के अंदर चेंज कर दें, of a matrix is called the transpose of that matrix। क्लियर हो गया। और if A is a matrix then its transpose is denoted by, तो इसको किससे जाहिर किया जाता है, A के ऊपर छोटा सा t लिखा जाता है जो कि इसका ट्रांसपोज बन जाता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल के अंदर चल के देखते हैं। A इज इक्वल टू मेरे पास उसके मैट्रिक्स की एंट्रियां कौन कौन सी हैं 1 0 2 और 2 -1 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है 1 0 2, ये एक रो है, तो इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने इस हिसाब से लिख दिया 1 0 और 2, यानी ये मेरे पास कॉलम की शेप में आ गई। क्लियर हो गया। इस तरह मेरे पास एक दूसरी रो है, कौन सी है 2 -1 और 3, और इसको भी जो है मैंने किस हिसाब से लिख दिया, एक दूसरे कॉलम की शेप में लिख दिया, यानी 2 1 और -2 -1 और 3। दैट्स मीन अब ये जो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आया, कौन सा मैट्रिक्स आया, A का ट्रांसपोज, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से जो है हमारे पास 7 नंबर पे जो है कौन सी है जी डेफिनेशन, वो कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मनफी कालिब क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम कहते हैं लेट A बी अ मैट्रिक्स, हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स कौन सा है, A है, देन इट्स नेगेटिव, तो उसका जो है नेगेटिव है, जो उसका मनफी है वो क्या होगा, -a इज ऑब्टेन्ड, हासिल होता है बाय चेंजिंग द साइंस, उसकी अलामत जब हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस होगा तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री है कौन कौन सी हैं 1 -2 3 और 4। हमने क्या करना है, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो माइनस से इधर और माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या हो जाएंगे, इसके सबके सब साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे आके -1 हो जाएगा, ये -2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 था पॉजिटिव तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे आके -4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर 8 पे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मुरब्बी कालिब इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर ये जो है इसका एक ओरिजिनल यानी ए मैट्रिक्स हो और उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो उसकी हर एंट्री जो है ए की एंट्री ही हो, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए, तो वो कौन सा
कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है, और इसको लिखेंगे कैसे, A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि A इज इक्वल हमारे पास क्या है, 1 2 2 4, ये हमारे पास एक A मैट्रिक्स है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे वैल्यू है 1 और 2, क्लियर हो रही है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, कॉलम की शेप में लिख दिया। किस शेप में लिखा, कॉलम की शेप में लिखा, 1 और 2। अब इस तरह से दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी एंट्री कौन सी है, दूसरी रो कौन सी है, 2 और 4, और इसको हमने दूसरे कॉलम में जाके लिख दिया। क्लियर हो गया। अब जरा गौर करें, इसकी हर एंट्री ए की, क्या ए के ट्रांसपोज की एंट्री बन रही है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, और इधर इसकी लास्ट वैल्यू 4 है, तो इसकी लास्ट 4। इट्स मीन इन दोनों में कोई चेंज नहीं आई। तो हम क्या लिखेंगे, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक। इट्स मीन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स A is said to be the skew symmetric if A का अगर ट्रांसपोज लें तो किसकी को लाना चाहिए, -A की को लाना चाहिए। तो हम कहते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर जो है एक हमारे पास मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, A की वैल्यूज कौन सी है, एंट्रियां कौन सी हैं, 1 2 -3 और 4। अब जैसे कि ऊपर डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा कि A का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, -A के। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज चाहिए। तो A का ट्रांसपोज लेते हैं। जब हम A का ट्रांसपोज लेते हैं, ये 1 और ये 2, यानी ये जो रो है इसको किस में लिखा, कॉलम में लिख दिया, 1 और 2 में। फिर ये थी -3 और 4, ये रो थी, इसको कॉलम में लिख दिया -3 और 4 में। ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ जी वी कैन रिटन एज, हम इसको जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि A का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाता है कि A के ट्रांसपोज के अंदर जब हम वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन की कि यहाँ पे A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये था, मैंने इसी को डबल टाइम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -1 लिखा। ये इसको मैंने सेम एज छोड़ देना है, यहाँ पे माइनस और -2 लिख देना है, यहाँ पे माइनस और -4 कर दिया। ये देखें जी, यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अंदर माइनस से, माइनस और माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या था, यहाँ पे जो मेरे पास -2, तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो मैंने सेम एज कर दी, और यहाँ पे माइनस और -4 आ गई। तो टेकिंग माइनस कॉमन, अब यहाँ से जो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो मेरे पास देखें कि ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर शिफ्ट हो गया, ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस बाहर चला जाएगा। तो अंदर जो मेरे पास क्या एंट्री बन जाएंगी, -1 3 -2 और -4। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो है 1 और 2 दोनों इक्वल आ गए, तो हेंस मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि A का ट्रांसपोज इक्वल किसके आ गया, -A के। तो देन नेक्स्ट हमारे पास जो है 10वां नंबर, उस पे क्या दिया, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मुरब्बी कालिब जिसके जो वतर है, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0, तो उसकी जो वतर वाली जो वैल्यूज हैं, जो एंट्रियां हैं, वो कम अज कम एक यानी रुकन ऐसा हो जो सिफर ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सबकी सब क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए जी। तो मेरे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर जो है हमने स्टडी करना है कि A जो है मेरे पास क्या है, 1 0 और 0 2। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है डायगोनल कौन सी हैं, ये जो मैंने हाईलाइट की हैं, यूं जो है ये डायगोनल होते हैं और बाकी एंट्रियां क्या है, 0। इस तरह B मेरे पास एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखें ये 1 2 2, ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। क्लियर हो गया। यानी इधर से 1 0 0 2 ये डायगोनल हो गया जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ पे जो है मेरे पास ये एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर 1 2 2 ये जो ये डायगोनल है, बाकी सबकी सब क्या हैं, यानी जीरोस हैं। तो इट्स मीन ये डायगोनल की जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ये एक वत्री कालिब है, ये भी एक वत्री कालिब है, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर उसने क्या कहा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। हमने एक वत्री कालिब जो है स्केलर कालिब कहलाता है इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। बात क्लियर हो रही है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है
यहाँ पे वो कहता है जी सब वैल्यूज जो डायगोनल की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एंड नॉन जीरो और नॉन जीरो। लेकिन जो पीछे हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि यहाँ पे हम लोग स्टडी करके आए थे डायगोनल बतरी, इसमें डिफरेंट वैल्यूज थी, डायगोनल के अंदर क्या थी, डिफरेंट वैल्यूज। और यहाँ पे जो है स्केलर, तो स्केलर के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो डायगोनल, ये डायगोनल है ना, तो ये डायगोनल के अंदर जो है ये क्या होनी चाहिए, सबकी सब सेम एंट्रियां होनी चाहिए और बाकी जो एंट्रीज हैं वो जीरोस होनी चाहिए। क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, वाहदानी या ज़रबी जाती कालिब, यानी अ डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, अगर इसकी जो है डायगोनल एंट्रीज क्या हो, वन हो। क्लियर हो रही है। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। तो यानी ये मल्टीप्लिकेटिव एंट्री हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक तमाम के तमाम क्लियर हो चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।